आंटी खत्म हो जाते हैं। मेरे गुरुओं ने मेरे माँ बाप ने जो दिया बस परस कर दिया हूँ। ये रिश्ते बहुत पहले खत्म होते हैं। कैसे? एक एक रिश्ता काउंट करवा रहा हूँ सच्चाई के साथ, जरा देखिए। बीवी साथ देती है तो मकान बंदिश है उसके साथ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में उसके साथ बंदिश है। औरत शमशान घाट नहीं जा सकती। लेकिन आजकल के दौर में भैया पैटर्न ही चेंज हो गया। आप तो चली जाती है लेकिन जाना नहीं चाहिए। इसकी सच्चाई प्रमाणित मैं दे रहा हूँ आपको। क्या जो है बात कठिन है पूरी। आप में से कोई उज्जैन गया महाकाल? आप भैया एक बात आंटी सच बताइएगा, आपको कसम है भोलेनाथ की। आप नहीं, आपने भस्म आरती में आप बैठी थी? भस्म आरती नहीं थी, कोई बात नहीं। उज्जैन महाकाल एक ऐसा सिद्ध मंदिर है, एक ऐसा पवित्र मंदिर है हमारे हिंदू सनातन धर्म का, जहां पर सच्चाई दिखाई जाती है। वरना आजकल के दौर में बुरा मत मानिएगा, लोग कैसे कैसे कपड़े पहन करके मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन पुजारी टोक नहीं सकता, ना टोकता है। लेकिन उज्जैन एक ऐसा मंदिर है जहां पर 8 साल की बच्ची भी अगर होगी तो वो भी साड़ी और ब्लाउज में वहां पर एंटर अंदर होगी। इससे पहले जा नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, जिस समय भस्म आरती होती है उस समय जितनी महिलाएं होती हैं उनसे साफ कह दिया जाता है कि आप अपने सर को ढाक ले, क्योंकि आप भस्म आरती देख नहीं सकती। क्योंकि वो शमशान की ओरिजिनल रोज चिता की रात आती है, तब श्रृंगार होता है। मेरे भोलेनाथ का ऐसा है मेरा महाकाल। इसलिए बीवी साथ देती है तो मकान तक, और ये औरत साथ देती है, औरत साथ देती है मकान तक। और बेटी जो साथ देती है तो वो बस कन्यादान। दो रिश्ते खत्म। औरत साथ देती है मकान तक, बेटी साथ देती है कन्यादान तक। दोस्त यार सगे संबंधी पड़ोसी रिश्तेदार आपका हक निभाएंगे सिर्फ शमशान तक। और आखिरी बात, आशीर्वाद चाहूंगा तालियों का अगर बात सच निकले तो। औरत साथ रहती है मकान तक, बेटी साथ देती है कन्यादान तक। दोस्त यार सगे संबंधी रिश्तेदार पड़ोसी हक निभाएंगे सिर्फ शमशान तक। और जिसको तूने पैदा करा है वो बेटा भी हक निभाता है, बस अग्निदान सके। रिश्ते खत्म कैसे? जो बीत गए जमाने हैं वो तुम्हारा नहीं आते। 2019 जाएगा, 20 आएगा, 19 दोबारा आएगा कभी नहीं। 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 चलती रहेगी कहानी। जो बीत गए जमाने वो दोबारा नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। उस पेड़ की छांव में है बसेरा हमारा, जहां पर पंछी भी रात बिताने नहीं आते। शायद मैं उसी हमारा गुलसिता का खंडन हूँ, जहां पर बच्चे भी शोर मचाने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना आज के दौर में। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना। आज के दौर में आग लग गई तो अब तो पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। तो कैसे? ये बात आई क्यों? ये बात क्यों आई? इसलिए आई, तेरे संसार में मेरे मालिक अब तो हर एक इंसान बिकने लगा है। तेरे संसार में मेरे भोलेनाथ अब तो हर एक इंसान बिकने लगा है। हर पुजारी की देखो भोग का थाल भी बिकने लगा है। ये गीत बिकते, ये गजल बिक रहे हैं। मैं जिंदों की क्या बात करूं, यहाँ तो मुर्दों के कफन भी बिक रहे। और गीता बिक जाती है, कुरान बिक जाता है। गीता बिक जाती है, कुरान बिक जाता है। इंसान बिकता है चंद पैसों के लिए। रंगीला कहता है कि एक दिन ये भगवान भी बिक जाता है। कुछ लोग अपने मन में सोच रहे होंगे, जिन्होंने माना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग सोच भी रहे होंगे अरे ये क्या पागल हो गया, क्या कह रहा मेरा भगवान बिक जाता है। तो सच्चाई में नहीं, आप खुद बताओगे।
लेकिन सच बोलना, झूठ मत बोलना। कितने लोग ऐसे बैठे हो यहाँ पर जो दीपावली पे गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के लाते हो घर पे? जरा हाथ बढ़ा, आए हाय ताली भी हमारे मालिक के लिए जोरदार ये बात। लेकिन फिर भी इंसान जब गुस्से में होता है कहता तुमने मेरे लिए किया ही क्या? स्वयं को बिक गया हमारे आपके लिए, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। लेकिन आइए, अभी तक सुना रहा था सच्चाई जिंदगी की, लेकिन अब सच्चाई सुना रहा है रंगीला अपनी जिंदगी की। मैं कभी डरता नहीं हूँ इस चीज से, अपनी सच्चाई सुनाने से, क्योंकि आज जिसकी बदौलत जहां से जहां पर आ गया उसके लिए कहने में क्या शर्म और क्या है। लीजिए सुनिए, तमाशा अपनी जिंदगी का लगा रहा हूँ, लीजिए देखिए तमाशा। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने होश संभाला है, तब से एक ही भीख मांग रहा हूँ भोलेनाथ से कि भोलेनाथ दुनिया में सब कुछ करना लेकिन एक काम मत करना। सब कुछ करना लेकिन एक काम मत करना, क्योंकि हाथ कटेगा दर्द वो जानता है जिसका हाथ कटा होता है। जिसके माँ बाप नहीं है उनसे पूछना, जिनके हैं शायद वो आज के दौर में कदर करना नहीं जानते, कुछ लोग हैं ऐसे। लेकिन जिनके नहीं है उनसे पूछ करके देखना वो कैसे तड़पते हैं, कैसे रोते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ। क्या हुआ लीजिए देखिए आईना। मेरे अपनों ने मेरी मौत सजा के रखी थी, मेरे दुश्मनों ने नहीं। क्यों? एक समय वो था मेरी फैमिली रॉयल थी, रॉयल है, आपका आशीर्वाद दुआएं नहीं तो रॉयल रहेगी। लेकिन हुआ क्या, मेरी माँ जब शादी होके आई तो जब मैं पैदा हुआ तो कुछ समय बीता, मेरे पिताजी नौकरी के लिए गाजीपुर गए ट्रेनिंग के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेनिंग के लिए मेरे पिताजी गाजीपुर गए। इस बीच मेरी माँ की जो भी जरूरतें थी, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, सब पूरी होती थी। जॉइंट फैमिली थी, लेकिन मेरी माँ कभी पर्सनल खर्चा कभी मांगती नहीं। मैं छोटा था, मेरी शौक होती थी कि मैं ये खेलूं। किसी बच्चे को देखता था कपड़े पहने हुए, खिलौना खेलते हुए, तो मेरी इच्छा होती थी, मैं नादान था, मुझे नहीं पता था, मेरी इच्छा होती थी मैं भी खेलूं बोलूं, मैं भी ये ले लूं, मैं भी वो ले लूं। लेकिन नहीं, मेरी माँ क्या करती थी, लीजिए देखिए सुनिए सच्चाई। वो पैसे कभी घर में मांगती नहीं। जिस समय मेरे मामा आते थे भाई दूज पे, रक्षाबंधन पे, वो उनसे भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरे मामा कभी मेरी माँ को 10,000, कभी 5,000, कभी 14, कभी 15 ऐसे रुपए दे जाते थे। मम्मी मेरी पैसे इकट्ठे कर लेती थी, जब इकट्ठे कर लेती थी तो उन पैसों से मेरी शौकों को पूरा करती थी। तब से आज का दिन है रंगीला, आज के दौर में शोरूम में अगर कोई भी लेडीज कपड़ा देखता है तो सबसे पहले अपनी माँ को तलाशता हूँ कि मेरी माँ के ऊपर कैसा है, क्योंकि उसने ये जिंदगी बख्शी है। उसने उस समय अपने मुंह का निवाला मुझे खिलाया है, जिस समय मैं एक जींस की पैंट में 7-7 दिन मैंने काट दिए, 7-7 दिन। तो वो है माँ जिसमें बहुत तकलीफें सही, वो चुपचाप कोने में बैठ कर रो लेती थी। लेकिन आज मैं जब भी घर पे पहुंचता हूँ, महीने में पहुंच जाऊं या 15 दिन में एक बार पहुंच जाऊं, तो एक बार सीरियस लगा करके उसको चूमता जरूर हूं, क्योंकि उसको माथा चूमने से ही मेरी किस्मत बुलंद होती है। मेरे अपनों ने मेरी मौत सजा के रखी थी, मेरे अपनों ने, मेरे दुश्मनों ने नहीं, मेरे अपनों ने मेरी मौत सजा के रखी थी। अरे मैं वहां से भी बच के वापस निकल आया। क्यों? क्योंकि मेरे सर पे मेरी माँ की दुआ रखी। भोलेनाथ से, भोलेनाथ दुनिया में सब कुछ करना लेकिन एक काम मत करना। क्या? किसी की भोले माना मरे, 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 किसी की भोले माना मरे। क्यों? ये तो सच्चाई मेरी थी, लेकिन एक सच्चाई और सुन लीजिए। एक माँ ने अपनी औलाद को बड़ी मुश्किलों से पाला। वो सिलाई करती थी, सिलाई करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। उसका पिता नहीं था, बचपन में ही, उसके पैदा होने से पहले ही उसका पिता गुजर गया। पिता गुजर गया, बच्चा पेट में था, बच्चा हुआ, उस माँ ने जैसे तैसे उसको पाला, सिलाई करके पाला। आज उस लड़के को बनाया इंजीनियर।
वो लड़का इंजीनियर बन गया। एक बार रोता था कि उसकी माँ के लिए, उसकी दुआओं से वो बड़ा इंजीनियर। और जब शादी की नौबत आई तो लड़की भी उसे कौन सी मिली, वो भी इंजीनियर निकली। माँ कितनी खुश हो गई। अब आप बताइए कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर, मेरी बहू भी इंजीनियर। माँ फूल नहीं समा रही है। लेकिन माँ की उम्र 75 साल। एक दिन क्या हुआ, लीजिए देखिए। एक दिन दोनों लोग काम करके घर पे आए, रात का 1 बज रहा था। माँ ने 11 बजे तक इंतजार करा, बच्चे नहीं आए। सुबह के निकले हुए। माँ ने सोचा बच्चे मेरे बाहर गए, भूखे हो। रोटी निकाली, रोटी निकाल करके देखी। रोटी देख के कहने लगी, ये लो, ये आप खा लेना और खा करके सो जाना, या अपनी माँ को खिला देना। लड़के ने पूछा भगवान क्या हो गया? बोले देखोगे तब पता लगेगा कि क्या हो गया। लड़के ने हॉट केस खोला, रोटी देखी, लड़का कुछ बोला नहीं। बाहर निकल करके आया, माँ के पास कहने लगा, माँ जब तुझे बनाना नहीं आता तो तुमने बनाया कहीं, ये रोटी तुम ही खा लो। ऐसा क्या था उसमें? अगर यही रहा माँ बाप की इज्जत, अगर लोग ऐसे ही खराब करते रहे और माँ की इज्जत अगर ऐसे ही लोग खराब करते रहे, तो देखना आने वाला समय कितना गंदा होने वाला है। ये भोलेनाथ वो दिन दिखाएगा कि इंसान अपनी माँ की ममता को तरस जाएगा। ये सच्चाई है। कैसे? 2030 के बाद अब पैदा होने वाली औलाद अपनी माँ का आंचल नहीं पा पाएगी। 2030 के बाद पैदा होने वाली औलाद अपनी माँ का आंचल नहीं पा पाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल की वो जींस पहनने वाली माँ, बताओ आंचल कहाँ से लाएंगे? ये हकीकत है। सुनिए, जितने भक्त बैठे